गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हिंदी, काव्य 22वां, वीरों का कैसा हो वसंत में हमने आगे के वीडियो में देखा कि सुभद्रा कुमारी जी चौहान प्रस्तुत कविता में वीरों को अपनी शूरवीरता के सिवा किसी में रस नहीं है। पृथ्वी पर वसंत आ गई है, पृथ्वी में फूल खिल गए हैं, पर वीरों को तो अपनी शूरवीरता दिखाने में ही रस है। और सभी सभी दिशाएं, आकाश पूछ रहे कि वीरों का वसंत कैसा होता है। हिमालय, धरती सभी ये पूछ रहे कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तो चलो आगे हम देखते हैं कि कवयित्री क्या कहती है। वो बोलती है कि अब हे अतीत तू अपना मौन त्याग। हमने आगे के लेक्चर में देखा कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे लंका तुझ में आग क्यों लगी। और कुरुक्षेत्र, हम सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। और हे कुरुक्षेत्र अब जाग, अब तू अपना मौन तोड़ और सबको बता। और चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड राणा ताना का कर घमंड। यानी कि हम सबको पता है कि हल्दी घाटी में हम सबको पता है कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच महान युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी वो जगह है जहाँ पर वह रणभूमि है जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाएं लड़ी थी। और कहते हैं कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद करके अपने समय की स्मृति फिर से ताजा करो। हमें बताओ कि वीरों के वसंत केવું હોય છે। હલ્દી ઘાટીના જે પથ્થરો અને સિંહગઢના મજબૂત કિલ્લાઓ, यानी कि तानाजी वो है कि जो छत्रपति शिवाजी की सेना के वीर योद्धा थे और स्वामी भक्त पुरुष थे। उन्होंने सिंहगढ़ का किला तो जीत लिया था पर स्वयं युद्ध में मारे गए थे। इसीलिए कहते हैं कि તાનાજીના સ્વાભિમાનને યાદ કરીને પોતાના સમયની સ્મૃતિઓને ફરીથી તાજી કરી લો અને બતાવી દો કે વીરોની વસંત કેવી હોવી જોઈએ। ભૂષણ अथवा कवि चंद नहीं। कवियत्री कहती है कि आज भूषण अथवा तो चंदबरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है। भूषण वो है जो वीर रस के कवि थे और छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका प्रतिष्ठित स्थान था। बिजली भर दे वह चंद नहीं। चंद यानी कि चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना की है। और वो बोल रही है कि आज ऐसे छंद भी नहीं लिखते और आज हमें ऐसे छंद भी सुनने में नहीं आते कि जो सुनकर हमें बिजली भर जाए। એટલે કે આજે કવિ ભૂષણ અને ચંદબરદાઈ જેવા વીર રસના કવિઓ નથી અને એવા છંદ પણ નથી કે જેને સાંભળીને લોકોમાં વીજળી જેવી બલિદાનની ભાવના સળગી ઉઠે। હે કલમ બધી સ્વચ્છંદ નહીં। આજે અમારું એ દુર્ભાગ્ય છે કે અમે આજે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અમે કંઈ લખી શકતા નથી। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी है, खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। फिर हमें बतावे कौन हंत वीरों का कैसा हो वसंत। आज अमारू दुर्भाग्य छे, पछी हमने कौन बतावशे के वीरोनी वसंत केवी होय छे। आज हम खुलकर लिख नहीं सकते, आज हमारा दुर्भाग्य है। तो फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारी ये कविता यहाँ समाप्त होती है। आपको अपनी फेयरबुक में शब्दार्थ और टिप्पणी लिखने हैं। फेयरबुक में भी ये चैप्टर कंप्लीट करने हैं। एक एक वाक्य के उत्तर दीजिए, वो भी लिखने हैं और सविस्तर उत्तर है वो आपको अपनी फेयरबुक में कंप्लीट करने हैं। एक बार फिर से शांति से ये सभी वीडियो देखने हैं और उसके बाद आपने स्वाध्याय करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।